नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी घोषणाएं हो गई है। बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए बड़े ऐलान है। साथ ही बिहार में नौकरियों की बारिश कर दी गई है। 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर भी बड़ी घोषणा हो गई है। साथ ही बिहार में कई लाख पदों पर सरकारी नौकरी निकल गई। इतना ही नहीं, बिहार में शराबबंदी खत्म हो सकती है। शराबबंदी को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया है। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, बिहार पुलिस में 7,808 पदों पर बम्पर बहाली होने वाली है। साथ ही इस साल बिहार में कई अन्य पदों पर सरकारी नौकरियों की बारिश होने वाली है। फिलहाल बिहार पुलिस में भर्ती के लिए तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही 7,808 विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसके लिए बिहार पुलिस मुख्यालय ने विस्तृत योजना भी तैयार कर ली है। देखिए, बिहार में आगामी कुछ महीनों में 7,808 पुलिस कर्मियों की बहाली होगी और ये बहाली डायल 112 के लिए होगी और इसके तहत कुल पदों में 138 पुलिस निरीक्षक, 828 पुलिस अवर निरीक्षक, 512 सहायक अवर निरीक्षक, 315 चालक हवलदार, 1065 चालक सिपाही, 990 हवलदार और 3,423 सिपाही पदों पर होगी बहाली। साथ ही इस भर्ती प्रक्रिया में डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए भी कई पदों का सृजन किया गया है और इसमें 2 एसपी, 1 एसएसपी, 6 डीएसपी, 14 पुलिस निरीक्षक, 18 पुलिस अवर निरीक्षक, 14 सहायक अवर निरीक्षक, 9 चालक सिपाही, 34 सिपाही और 1 प्रशाखा पदाधिकारी के साथ 3 सहायक, 3 निम्न वर्गीय लिपिक और 1 परिचारी भी शामिल है। बिहार के शिक्षकों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया क्या इंतजार कर रहे हैं, उनकी इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि जल्द ही होगी 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया। जल्द ही 3 से 3.5 लाख सरकारी नौकरी निकाली जाएगी। अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि महीने भर के अंदर नियोजन नियमावली आपके बीच आ जाएगा। सारी मेधा सूची, योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर यह बनेगी और जिला प्रशासन के नेतृत्व में बहाली होगी। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि वर्ष 2023 नियुक्ति का वर्ष होने वाला है। कोई अभ्यर्थी घबराए नहीं, महीना भर के अंदर नियोजन नियमावली अभ्यर्थियों के बीच आ जाएगी। अब ये लीजिए, तेजस्वी यादव ने सबसे बड़ी घोषणा कर दी है। बिहार के मेधावी छात्रों को अपने खर्चे पर विदेश में स्टडी करवाएगी सरकार। बिहार के जो तेज छात्र होंगे, मेधावी छात्र छात्राएं होंगे, चाहे वे गरीब हो या अमीर, उन्हें अब पढ़ने की कोई चिंता नहीं होगी। यदि वे विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो सरकार उन्हें अपने खर्चे पर विदेश भेजेगी और ये बड़ी घोषणा खुद तेजस्वी यादव ने कर दिए हैं। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार सरकार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के टॉपर छात्रों को विदेश में स्टडी कराएगी। इसकी घोषणा खुद तेजस्वी यादव ने कर दी। पटना विमेंस कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य के मेधावी छात्रों को अपने खर्चे पर हम विदेश में स्टडी करवाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब छात्रों को पढ़ने की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। जो मेधावी छात्र हैं उनको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए। तो आखिर कितने विद्यार्थियों को विदेश भेजेगी सरकार? तो देखिए, बड़ी खबर है कि विश्वविद्यालय के टॉप 100 छात्रों को चयन किया जाएगा और अपने खर्चे पर विदेश में स्टडी कराएगी बिहार सरकार। साथ ही कहा गया है कि छात्र चाहे जहां भी पढ़ना चाहे वहां राज्य सरकार अपने खर्चे पर स्टडी करवाएगी उन्हें। साथ ही तेजस्वी यादव ने घोषणा किए हैं कि राज्य सरकार 10 लाख सरकारी नौकरी देने वाली है, जिसमें से 3 लाख शिक्षकों की बहाली होगी।
जो बीजेपी हमेशा से शराबबंदी कानून के विरोध में रही है। बीजेपी वाले हमेशा चाहते हैं कि बिहार में शराब की बिक्री चालू करवा दी जाए, चाहे बीजेपी पक्ष में हो या विपक्ष में, हमेशा शराबबंदी का विरोध करते रहे हैं। और अब जाकर फिर से बड़ा बयान आया है। बीजेपी ने कहा कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू वाले धंधे शराब बिक्री को बिहार में बंद करवा दिया गया है। बिहार में शराब की बिक्री जल्द चालू करवाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। साथ ही बीजेपी ने मुख्यमंत्री जी को चुनौती दी है कि मुख्यमंत्री जी, आप तो कहते हैं कि शराबबंदी सफल रही है, तो कसम खाकर कहिए, गंगा मैया की कसम खाकर बोलिए कि शराबबंदी सफल है। और ये बातें बीजेपी नेता सह पूर्व सांसद गोपाल नारायण सिंह ने कहे हैं। बीजेपी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी की गई और एक भारी मात्रा में जो टैक्स की राशि आती थी वो पूरी तरह से बंद हो गई, जबकि पूरे बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। बिहार में शराबबंदी करने की इच्छा नीतीश कुमार की थी, इन्होंने ही प्रस्ताव रखा था। हम लोग सरकार में थे, सिर्फ हमने समर्थन किया था क्योंकि हमारी उस समय मजबूरी थी। शराबबंदी के कारण अब तक कई लोगों की जान चली गई है। बीजेपी ने कहा कि नीतीश की शराबबंदी की नीति के कारण अब तक कई लोगों की मौतें हो चुकी है। जहरीली शराब का कारोबार फल फूल रहा है। बिहार में विकास के नाम पर सिर्फ धोखेबाजी की जा रही है। लोगों से विकास का सिर्फ झूठा वादा किया जा रहा है। बिहार में उद्योग धंधे पूरी तरह से चौपट हो चुके हैं और नीतीश कुमार शराबबंदी का ढिंढोरा पीट रहे हैं। नीतीश कुमार अहंकारी हैं। साथ ही बीजेपी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून पर फिर से विचार करने की जरूरत है। बिहार में शराबबंदी कानून को अब खत्म करने की जरूरत है। जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। इंडिया पोस्ट में बड़ी वैकेंसी निकल गई है। 40,889 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकली है और जिसमें से यदि सिर्फ बिहार सर्कल की बात करें तो देखिए, बिहार सर्कल में 1461 पोस्ट रखे गए हैं। कोई इच्छुक उम्मीदवार यदि पोस्ट ऑफिस में नौकरी करना चाहते हैं तो सुनहरा मौका है। 27 जनवरी से ही ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो गया है और 16 फरवरी 2023 तक लास्ट डेट रखा गया है। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर 40 साल के युवा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि क्वालिफिकेशन देखा जाए तो सिर्फ मैट्रिक मांगा गया है। मैट्रिक पास युवा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in पर जाएं। वेबसाइट के होम पेज पर ही आपको लिंक मिल जाएगा। बिहार वाले के लिए 3 नंबर पर ऑप्शन है, यहां से आप आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब ये लीजिए, बड़ी खबर आ गई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए। बाइडेन सुनक को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीछे छोड़ दिया, या यूं कहिए कि दुनिया में नंबर 1 नेता बन गए हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने लोकप्रिय हो गए हैं, इतने आगे बढ़ गए हैं कि इनके आसपास भी कोई नजर नहीं आ रहा है। देखिए, भारत के नेता के रूप में लगभग 9 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। पीएम मोदी न केवल भारत में लोकप्रिय है बल्कि विदेशों में भी उनकी करिश्मा देखा जा रहा है। कोई विपक्षी माने या ना माने, लेकिन ये वैश्विक व्यापार खुफिया कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट है। देखिए, मॉर्निंग कंसल्ट की नए रिपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी 78% की भारी अनुमोदन रेटिंग के साथ सभी वैश्विक नेताओं में सबसे ऊपर है। पीएम मोदी ने ताजा रेटिंग के मुताबिक लोकप्रियता के मामले में 22 देशों के विश्व नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। इन नेताओं में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी शामिल है। बीजेपी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि बिहार सरकार को बालू और शराब माफिया चला रहे हैं। साथ ही बीजेपी ने कहा कि लालू और नीतीश बिहार के 2 सामंती हैं और इन दोनों ने मिलकर बिहार को बर्बाद करने का काम किया है। देखिए, बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव पर जमकर हमला बोला। इन्होंने कहा कि बिहार में 2 ही सामंती बचे हुए हैं और वे हैं लालू यादव और नीतीश कुमार। दोनों ने मिलकर बिहार को बर्बाद किया है। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब भी समाधान में ही लगे हुए हैं।
आखिर नीतीश कुमार ने जनता के लिए किया क्या, ये ना तो जनता को बता रहे हैं और ना ही जनता की कुछ सुन रहे हैं। सम्राट चौधरी बोले कि लालू यादव के परिवार ने 15 साल तक राज किया और नीतीश कुमार ने पिछले 18 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री बनकर राज किया है। इन दोनों नेताओं ने 35 साल तक शासन किया और यही दोनों सामंती हैं जो बिहार को बर्बाद किए हैं। इन्हें जनता की कोई परवाह नहीं है। बिहार में अपराध बढ़ रहा है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जिस तरह के हालात अभी बिहार में बने हुए हैं, जनता सब देख रही है। यही जनता आने वाले समय में इन लोगों को जवाब देने का काम करेगी। इन्होंने कहा कि बिहार सरकार को बालू माफिया और शराब माफिया चला रहे हैं। सम्राट चौधरी बोले कि महागठबंधन की सरकार बालू और दारू का धंधा करने वालों की बदौलत ही चल रही है और ये कोई नई बात नहीं है। नीतीश कुमार शुरू से ही इस तरह की सरकार चला रहे हैं। पाकिस्तान खत्म होने वाला है। पाकिस्तान में भूखमरी आने वाली है। देखिए, कंगाली के कगार पर तो पाकिस्तान पहले ही पहुंच गया है। अब चीन की भी दोस्ती नहीं आई है काम। पाकिस्तान की हालात इतनी खराब है कि कोई सोच भी नहीं सकता। अब मात्र 18 दिन ही गुजारा कर पाएगा पाकिस्तान। उसके बाद बस चारों तरफ हाहाकार ही हाहाकार, भूखमरी ही भूखमरी। देखिए, आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अब केवल 3 अरब डॉलर से थोड़ा सा ज्यादा रह गया है और इतने पैसे में पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ 18 दिन तक ही जिंदा रह पाएगा। पाकिस्तान अब केवल 18 दिनों तक ही आयात कर पाएगा, यानी दूसरे देशों से सामान मंगा पाएगा। पाकिस्तान की हालात इतनी खराब हो गई है कि वहां महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई। प्याज 220 रुपए तो आटा 150 रुपए किलो मिल रहा है। वो भी इसे लेने के लिए लूटपाट मची हुई है। अफरा तफरी का माहौल है। खाने के पैकेट खरीदते खरीदते या छीनते छीनते कई लोगों की जान भी चली जा रही है। पाकिस्तान में बिजली भी कभी कभार थोड़े मोड़े सप्लाई दी जाती है ताकि देश का पैसा बचाया जा सके। पाकिस्तान ने महंगाई का 48 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पाकिस्तान में मासूम बच्चों को दूध तक नसीब नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान की हालत ने ये साबित कर दिया है कि बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। जिस पाकिस्तान ने देश के विकास में अपना पैसा खर्च करने के जगह गोला बारूद बम बनाने में अपने पैसे खर्च कर दिए, परमाणु बम बनाने में इन्होंने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए, तो आज इसकी हालात ऐसी होगी ही ना। लोगों को दया आ रही है पाकिस्तान के हालात देखकर।